श्री लालाचार्य जी महाराज। श्री रामानुजाचार्य जी के दामाद श्री लालाचार्य जी की कथा सुनते ही भगवान में विशेष प्रीति होती है। एक बार कोई तुलसी कंठी धारण किए हुए मृत शरीर नदी में बहता हुआ आया। श्री लालाचार्य जी ने उसे निकालकर उसका अपने भाई के समान दाह संस्कार किया। 13वें दिन भोजन के लिए ब्राह्मणों को तथा कुटुंबियों को निमंत्रण देकर बुलवाया। अज्ञात शव का भंडारा जानकर ब्राह्मण लोग नाक भौं सिकोड़ने लगे और भोजन करने कोई नहीं आया। तब वैकुंठ धाम से भगवान के पार्षद आए, जिन्हें भोजन करते हुए तो सभी लोगों ने देखा, परंतु जाते समय वे आकाश मार्ग से चले गए, किसी को मिले नहीं, उन्हें कोई न देख पाया। इस चमत्कार से श्री लालाचार्य जी की महिमा संसार में लाखों गुना बढ़ गई। संत श्री लालाचार्य जी महाराज का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। परम वैष्णव संत श्री लालाचार्य जी महाराज आचार्य श्री रामानुज जी के जमाता थे। वैष्णव वेश के प्रति उनकी अनन्य निष्ठा थी। वे वैष्णव वेशधारी प्रत्येक संत को अपने भाई मानते थे और उसका उसी प्रकार आदर सत्कार करते थे। श्री लालाचार्य जी महाराज के इस दिव्य भाव को उनकी सहधर्मिणी तो जानती थी, परंतु साधारण लोग भला इसे क्या समझे कि केवल तुलसी माला धारण करने मात्र से ही वैष्णव ब्रह्मा जी द्वारा भी पूज्य हो जाता है। फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या। मालाधारक मात्रोपि वैष्णवो भक्ति वर्जिता पूजनीयः प्रयत्नेन ब्राह्मणा किन्नु मानुषयः। एक दिन श्री लालाचार्य जी महाराज की पत्नी जल भरने के लिए नदी तट पर गई हुई थी। उनके साथ उनकी कुछ सहेलियां भी थी, जो श्री लालाचार्य जी की वैष्णव निष्ठा के कारण उनका मजाक उड़ाया करती थी। जिस समय वे लोग जल भर रही थी, उसी समय किसी वैष्णव संत का शव बहता हुआ उधर आया। उसके शरीर पर वैष्णव चिन्ह अंकित थे और वह कंठी माला धारण किए हुए था। सहेलियों ने व्यंग करते हुए श्री लालाचार्य जी महाराज की पत्नी से कहा, इन्हें देखकर ठीक से पहचान लो, तुम्हारे जेठ है या देवर। यह कहकर खिलखिलाती हुई चल दी। श्री लालाचार्य जी की महाराज की पत्नी ने घर आकर श्री लालाचार्य जी से यह बात सुनाई। सुनकर श्री लालाचार्य जी करुण क्रुंदन करने लगे। उनके मन में ठीक वैसे ही करुण भाव उत्पन्न हुए जैसे अपने अग्रज या अनुज के शरीर शांत होने पर होते हैं। अंत में यह सोचकर अपने मन को शांत किया कि ये मेरे भाई भगवत भक्त थे, वैष्णव संत थे, अतः इन्हें भगवत धाम की प्राप्ति हुई है। तत्पश्चात उनका शव प्राप्त कर अंतिम क्रिया करने के उद्देश्य से वे नदी के किनारे आए और विधि विधान पूर्वक उनकी क्रिया की। त्रयोदशाह के दिन श्री लालाचार्य जी ने उन वैष्णव संत के निमित्त ब्राह्मण भोज का आह्वान किया और उसके हेतु स्थानीय ब्राह्मणों को आमंत्रण दिया, परंतु कोई भी ब्राह्मण उनके यहाँ भोजन करने न आया। उन ब्राह्मणों ने आपस में तय किया कि यह लालाचार्य पता नहीं किस जाति का शव उठा लाया और उसके त्रयोदशा में हम लोगों को खिलाकर भ्रष्ट करना चाहता है। अतः इसके यहाँ किसी भी ब्राह्मण को नहीं जाना चाहिए तथा जो ब्राह्मण परिचय के आए उन्हें भी सब बातें बताकर रोक देना चाहिए। ब्राह्मणों की इस दूर भी संधि का ज्ञान जब लालाचार्य जी को हुआ तो वे बहुत दुखी और चिंतित हुए। उन्होंने ये सब बातें आचार्य श्री रामानुज जी से निवेदन की और उन्हें वैष्णव प्रसाद के महात्म्य का ज्ञान ही नहीं है। आचार्य श्री ने कहा कि तुम्हें इस विषय में किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। वे ब्राह्मण अज्ञानी है और उन्हें वैष्णव प्रसाद के महात्म्य का ज्ञान ही नहीं है।
यह कहकर उन्होंने दिव्य वैष्णव पार्षदों का आह्वान किया। वैष्णव प्रसाद की महिमा जानने वाले वे दिव्य पार्षद ब्राह्मण वेश में उपस्थित होकर श्री लालाचार्य जी के घर की ओर उन्मुख हुए। उन्हें देखकर वहां के स्थानीय ब्राह्मणों ने उन्हें रोकना चाहा, परंतु उनके दिव्य तेज से अभिभूत होकर खड़े के खड़े रह गए और आपस में विचार किया कि अभी जब ये लोग भोजन करके बाहर आएंगे तो हम लोग इनकी हंसी उड़ाएंगे कि कहो किसके श्राद्ध के ब्राह्मण भोज में आप गए थे, क्या उसके कुल गोत्र का भी आपको ज्ञान है। इधर ब्राह्मण लोग ऐसा सोच रहे थे, उधर ब्राह्मण वेशधारी दिव्य पार्षदों ने श्री लालाचार्य जी के आंगन में जाकर वैष्णव प्रसाद पाया और पुनः आकाश मार्ग से वैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान कर गए। ब्राह्मणों ने उन्हें जब आकाश मार्ग से जाते देखा तो उनकी आंखें खुल गई। वे अपनी भूल का बहुत पछतावा हुआ। वे लोग आकर श्री लालाचार्य जी महाराज के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगते हुए रोने लगे। संत श्री लालाचार्य जी महाराज तो परम वैष्णव थे, उन्हें उन लोगों पर किंचित रोष नहीं था। वे बोले, आप सब ब्राह्मण हैं, इस प्रकार कहकर मुझे लज्जित न करें। आप सबकी कृपा से मुझे आज दिव्य वैष्णव पार्षदों के दर्शन हुए, अतः मैं तो स्वयं आपका कृतज्ञ हूं। ब्राह्मणों को अब श्री लालाचार्य जी के साधुत्व और सिद्धित्व में रंच मात्र भी संदेह नहीं रह गया। उन सब ने श्री लालाचार्य जी का शिष्यत्व ग्रहण किया और वैष्णव दीक्षा प्राप्त की। बोलिए श्री लालाचार्य जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान